नमस्कार। आज हम अपनी नई वीडियो में जानेंगे कि कब होगा विवाह। युवा वर्ग वर्ग के अंदर ये प्रश्न रहता है कि मेरी शादी कब होगी, कौन सी सन में होगी, जल्दी हो जाएगी या लेट होगी। तो अक्सर युवा वर्ग के अंदर ये प्रश्न रहता है, लड़का हो या लड़की, कि कब मेरा विवाह होगा। तो इसी टॉपिक पर ये हमने वीडियो बनाया है। हम कई सूत्र के माध्यम से कब विवाह हमारा संभव है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पहला सूत्र क्या है कि यदि सप्तमेश, सप्तमेश का कौन है, कुंडली दी हुई है, कुंडली में 7वां नंबर लिखा हुआ है। 7वां नंबर जो लिखा हुआ है वो है सप्तम भाव, और सप्तम भाव का जो मालिक होता है, लॉर्ड होता है, उसे कहते हैं सप्तमेश। यदि सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, चाहे यहाँ बैठा हो या अन्य किसी राशि में भाव में बैठा हो, तब उस सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा में विवाह संभव होता है। तो सप्तमेश होता है, उसकी महादशा या अंतर्दशा में विवाह हो सकता है। यदि ये संभव नहीं हो पाया, सप्तम भाव के स्वामी की दशा, हमारी उम्र मान लीजिए 26 साल है, लेकिन सप्तम भाव के स्वामी की महादशा निकल गई जब हम 17 साल के थे, तभी आप क्या करें। तो दूसरा सूत्र से देखते हैं। यदि यह संभव नहीं हो पा रहा है तो द्वितीयेश, द्वितीयेश जहाँ पर कुंडली बना रखी है बोर्ड पे, जहाँ 2nd नंबर लिखा है वो दूसरा घर है। दूसरे घर के लॉर्ड को द्वितीयेश कहते हैं। तो यदि ये संभव नहीं हो पाया तो द्वितीयेश जिस राशि में बैठा हो, दूसरे घर का स्वामी जिस राशि में बैठा हो, तो उस राशि के स्वामी, जो राशि है मान लीजिए पंचम वाले भाव में बैठा हुआ है, पंचम वाले भाव में सिंह राशि है, तो सिंह राशि का स्वामी हो गया सूर्य। तो द्वितीय से जिस राशि में बैठा हो, तो उस राशि के स्वामी की महादशा या अंतरदशा में विवाह होना संभव है। अब मान लीजिए इस ये सूत्र लगाया कि द्वितीय से जिस राशि में बैठा है, उस राशि के लॉर्ड की महादशा अंतरदशा में विवाह संभव है, लेकिन वह दशा या अंतरदशा मान लीजिए आएगी 10 साल बाद। तब हम कैसे देखें, जाने कि भाई हम क्या 26 साल की अगर उम्र है और 10 साल बाद वो दशा आवेगी, तब वो क्या करें। तो ये भी फिट नहीं बैठ रही है विवाह के हिसाब से। तो हम तीसरे सूत्र के माध्यम से जानते हैं क्या, कि यदि यह भी संभव ना हो कि द्वितीय से जिस राशि में बैठा हो, उस राशि के स्वामी की दशा या अंतरदशा में विवाह हो नहीं पा रहा है, या वो समय नहीं बैठ पा रहा है, तो देखते हैं। तो दशमेश और नवमेश, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है वो नमा वाला भाव हो गया, जहाँ 10th नंबर लिखा है वो 10वां वाला भाव हो गया। तो 9वें वाले भाव के स्वामी और 10वें वाले भाव के स्वामी की दशा या अंतरदशा में विवाह संभव है। अगर यह सूत्र आपके हिसाब से सही बैठ रहा है तो इसमें विवाह संभव है। और मान लीजिए किसी कारणवश ये भी संभव नहीं हो पाया, मान लीजिए नवमेश और दशमेश की अंतरदशा या दशा निकल गई जब हम 9 साल के थे, अब क्या करें, कैसे जाने कि हमारा विवाह कब होगा। अब फिर और सूत्र लगा कर देखते हैं। चौथे सूत्र से आते हैं कि सप्तमेश के साथ जो ग्रह बैठा हो, ये 7वें घर का स्वामी जो है, उसके साथ में 7वें घर का स्वामी के साथ में जो ग्रह बैठे हों, या सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठे हों, तो उस ग्रह की दशा अथवा अंतरदशा में विवाह संभव है। अब ये सूत्र लगाए तो इन सूत्र के माध्यम से हमारा विवाह का समय निकल जाएगा। अब मान लीजिए कोई ये वाला सूत्र सही बैठ गया, मान लीजिए कि दशमेश और नवमेश की महादशा या अंतरदशा में विवाह संभव है। अब अंतरदशा चल रही है, 2 साल की चलेगी, 2 साल की अंतरदशा चलेगी। तो अब हम कैसे जाने
कि ये 2 साल की अंतर्दशा में, अंतर्दशा के शुरू में ही हमारा विवाह संभव है, या इसके बीच मध्यकाल में विवाह संभव है, या अंतर्दशा के अंत में। 24 महीने हैं, तो क्या हम ये माने कि 24 महीने के बाद में होगा, या इसके 1 साल बाद ही हो जाएगा? तो ये कैसे जाने? अब इसमें आपको और थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए मैंने बताया कि सप्तमेश शुक्र के साथ बैठा हो और सप्तम वाले भाव के स्वामी की दशा या अंतर्दशा चल रही हो, तो विवाह संभव है। अब मान लीजिए सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही है, दशा चल रही है, तो यदि ग्रह वह सप्तम वाले भाव का स्वामी या 10वें वाले भाव का स्वामी या द्वितीय वाले भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड यदि शुभ है, शुभ ग्रह है, शुक्र है, चंद्रमा है, बृहस्पति है, ये शुभ ग्रह हैं, और शुभ राशि में बैठा है, तो विवाह जो अंतर्दशा या दशा जो चलेगी, उसके आरंभ में ही विवाह होने की पूरी संभावना रहती है। यदि यह ग्रह शुभ है लेकिन पाप राशि में बैठा हो में जाके, तब विवाह अंतर्दशा या दशा के मध्य में, यानी कि ये आधी जब निकल जाएगी तो मध्य में विवाह होना संभव है। अब यदि ग्रह जो जिसका हम देख रहे हैं, जिसके सूत्र से हम देख रहे हैं कि सप्तमेश या दशमेश, तो उसी के हिसाब से देख रहे हैं कि इसकी अंतर्दशा हमारे विवाह के समय को बिल्कुल सूट कर रही है। तो वह ग्रह यदि पाप ग्रह है तथा पाप राशि में बैठा है, तो विवाह दशा के अंत में होगा। अब यदि ग्रह पाप ग्रह हो लेकिन बैठा है शुभ राशि में तथा शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, तो विवाह दशा के किसी भी समय में हो सकता है। जैसे 2 साल की है या 2.5 साल की है अंतर्दशा, तो शुरू में भी हो सकता है और मध्यकाल में भी हो सकता है और इसके अंत में भी हो सकता है। ये तो हमने देखा कि विवाह कब होगा। अब इसको विवाह कब होगा, इसको जानने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कुंडली में विवाह का योग है भी या नहीं है। ये भी बतलाया जाएगा आपके लिए कि कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है। विवाह का योग बहुत जल्दी है, तो आप जो जल्दी वाली दशा या अंतर्दशा आ रही हैं, जैसे 25 साल, 26 साल, 27 साल, तो वो वाला सूत्र सही बैठेगा आपके लिए। या विवाह लेट है, तो जो लेट वाला सूत्र आ रहा है, उसके माध्यम से आप जांच सकते हैं। कोई भी युवा अपनी स्वयं की कुंडली खोल के, लगन कुंडली खोले और अपने दूसरे भाव, 7वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव, जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने वीडियो में दिखा रखा है, इसी से मैच कर लें कि भाई 9th वाले हाउस के लॉर्ड की अंतर्दशा चल रही है और वह समय आपकी शादी का है, तो उसका लॉर्ड कौन है वो भी हमने इसमें बतलाया गया है पिछली वीडियो में। आप हमारे पिछली वीडियो में जाकर वो देख सकते हैं कि कौन सी राशि का कौन सा स्वामी होता है, और आप सॉफ्टवेयर से आप ये देख सकते हैं कि आपके ऊपर अंतर्दशा चल रही है या महादशा चल रही है। अपने डेट ऑफ बर्थ डालकर ये चीज़ भी आप जान सकते हैं। तो इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके सामने अगली बार में आएंगी। धन्यवाद।